अगला प्रकरण है ज्ञान मार्ग की कठिनता। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रति हूँ अनेक। ज्ञान कहने यानी समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधन करने में भी कठिन है। जब काठ में घुन लग जाता है और उसे काटता है तब उसमें कई तरह की रेखाएं बन जाती। संयोग से कोई रेखा अक्षर जैसी बन जाए तो उसे गुणाक्षर कहते हैं। इसी प्रकार बिना प्रयत्न के संयोग बस कोई घटना हो जाए तो उसे गुणाक्षर न्याय कहते हैं। तो गुणाक्षर न्याय से कहीं ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो फिर भी उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि कहीं गुरु कृपा से परोक्ष ज्ञान हो भी जाता है तो फिर भी अपरोक्ष तक पहुंचने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। सभी लोग ब्रह्मसूत्र नहीं समझ सकते। कहने वाला सही कह नहीं पाता और समझने वाला सही से समझ नहीं पाता और सबके बूते में साक्षी भाव में जीना संभव नहीं हो पाता। तो साधन करने में कठिन है। लकड़ी में जब घुन लगता है तो इधर उधर की कुछ अजीब अजीब रेखाएं बन जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है उसमें क ख ग घ या ओंकार बना हुआ है। जैसे बादल को अगर लगातार देखते रहे तो कभी घोड़ा तो कभी हाथी तो कभी हंस तो कभी महल के भवन की तरह दिखता है। चंद्रमा में साईं बाबा दिखते हैं, होता कुछ नहीं है। धोखे से ज्ञान हो भी जाए तो उस ज्ञान को बनाए रखने में बचाए रखने में भी बहुत विघ्न बाधा है। गुरु कृपा से अप्रत्यक्ष ज्ञान हो भी जाए, प्रत्यक्ष ज्ञान तक पहुंचने में बहुत बाधा है। अगला प्रकरण है भगवत भजन के अतिरिक्त और सब प्रयत्न व्यर्थ है। खल प्रबोध जग शोध मन, को निरोध कुल शोध, करही ते फोटक पची मरही, सपने हो सुख न सुबोध। गोस्वामी जी का काव्य प्रबोध बहुत जबरदस्त है। फोकट शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने भी इस दोहे में किया है। हम लोग भी कहते हैं ना फोकटिया, फोकट में काम कराता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो लोग दुष्टों को ज्ञान का उपदेश देना, संसार का सुधार करना, मन का निरोध करना, कुल को शुद्ध करना चाहते हैं वो व्यर्थ ही परिश्रम करते हुए मर जाते हैं। उन्हें स्वप्न में भी सुख या सुंदर ज्ञान नहीं मिलता। अतः इन सब कार्यों के पीछे न पड़कर संतोष पूर्वक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। सही बात। दुष्ट लोग ज्ञान सुने क्या, जूता मार कर भगा देंगे। वो दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। दुष्टों को ज्ञान का उपदेश कभी समझ में आएगा भी नहीं। संसार का सुधार करना संभव नहीं है। हाँ, दुनिया भर के कांटे को नहीं निकाला जा सकता पर अपने पैर में जूता पहना जा सकता है। किसी युग में किसी काल में संसार का सुधार नहीं होता है, उसी तरह मन को बस में रखना भी अति कठिन है और कुल को शुद्ध करने का प्रयास बेकार है। कुछ होता जाता नहीं है। दुष्ट तो दारू में मस्त होगा, वो ज्ञान क्यों सुनेगा। उसी तरह संसार का सुधार कोई कर पाया आज तक? अरे अवतार आए, कुछ काल खंड तक जरूर सुधार हुआ, सब मर्यादित संतुलित रहे, फिर कुत्ते का पूंछ टेढ़ा का टेढ़ा। रामराज भी कुछ हजार वर्ष तक ही रहा क्योंकि यह काल चक्र है, कभी रात कभी दिन होता ही होता है। संसार सुधारने का अर्थ है अपने को सुधारना। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो संसार की सेवा तो की जा सकती है, संसार को सुधारा नहीं जा सकता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं मन को बस में करना संभव नहीं है। कहीं न कहीं कभी न कभी डगमग हो ही जाता है। मन का निरोध हमेशा समाधि में ही होता है और कुल कभी भी हमेशा शुद्ध नहीं रहता। कभी न कभी कोई पीढ़ी कुल परंपरा के विपरीत आचरण कर ही लेता है। किसी की लड़की भाग गई, किसी का लड़का भाग गया, गलत कार्य में रत हो गया। इन सब चीजों को सही करना यानी गोस्वामी जी के अनुसार बेकार का काम करते हुए मर जाना है। अच्छा होगा भगवान का भजन करे और संतोष पूर्वक जिए। ये कार्य तो कर ही ले जाएंगे। चार काम करने वाले, करही ते फोकट पची मरही। फोकट मतलब बेकार। चार लोग फोकट में मरते हैं, दुष्टों को ज्ञान देने वाले, संसार सुधारने वाले और मन को बस में करने वाले और अपने कुल को शुद्ध रखने का प्रयास करने वाले। आज तक मन किसी का बस में नहीं होता और फिर दादा से लेकर आगे पैदा लेने वाले नाती पोते सभी शुद्ध रहेंगे, संस्कार पूर्ण आचरण करेंगे, ऐसा चिंतन करने वाले लोग फोकट में मर जाते हैं। ऐसा हो नहीं पाता। बेकार की फोकट की बात है, कोई नहीं कर पाया, अर्जुन भी नहीं कर पाया। चिंता कर रहा है, कृष्ण से कर रहा है, कुल में वर्ण संकर पैदा ले लेंगे, इन चाचा दादा भाई को मार देंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, पर पुरुष से संपर्क होगा तो वर्ण संकर पैदा होगा। ये तर्क कर रहा है कि इन्हें नहीं मारना उचित रहेगा, नहीं तो कुल जो खराब होगा उसका दोष मुझे लगेगा। खुद प्रायश्चित यात्रा में गया और 3 शादी करके आ गया।
कौन कर पाता है। इसलिए भगवान का भजन वो भी संतोष पूर्वक करना चाहिए जो संभव है, भक्ति करनी चाहिए जो संभव है।